नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। वक्त के साथ साथ लॉकडाउन में तमाम तरह की छूट मिलती चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो पटरी पर नहीं आया है। बरेली क्योंकि ये कहीं ना कहीं लखनऊ और दिल्ली के दरमियान सबसे बड़ा शहर है, जाहिर सी बात है इससे जुड़े हुए तमाम सामाजिक कार्यक्रम के लिए लोग इस शहर में आते हैं। उसमें शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह जब तमाम इस तरह के फंक्शन होते हैं तो उसमें सिर्फ उन लोगों को फायदा नहीं होता जो होटल चलाते हैं, बल्कि उन लोगों को भी फायदा होता है जो इससे जुड़े हुए होते हैं, जिसमें म्यूजिक सिस्टम होता है, जिसमें तमाम और भी जरिए होते हैं। बैंड बाजों का एक बहुत बड़ा दौर होता है और एक बहुत बेहतरीन माहौल बना के वो आगे चलते जाते हैं। घोड़ा बग्गी का भी बात होती है, जिक्र होता है। उसी तरह से कहीं ना कहीं जो 6 महीने का जो पिछला वक्त गुजरा है उसमें इस व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है, लेकिन क्योंकि ये वक्त सालक का वक्त है, नवंबर और दिसंबर में बड़ी संख्या में शादियां होती है और इस वजह से काम अब कुछ ना कुछ पटरी पर आ रहा है। व्यापारी के पास मौजूद एक बिजनेस करते हैं, उनका जो काम है वो बग्गी का है, जो शादी में इसके अलावा जो बैंड बाजे का काम है, म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का मुश्किल का वक्त गुजरा। हमारे साथ मौजूद है नौशाद साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछला जो वक्त आपका गुजरा है, अगर हम मार्च से अब तक का ले लें तो उसमें किस तरह का कामकाज चला और आगे क्या उम्मीद देखते हैं? काम तो सभी हुए हैं, पर वाला सबका ही कराता है, सबको खिलाता है। हमारे साथ जो लेबर जुड़ी थी, जो लाइटें चलाती है, बग्गी घोड़े चलाते हैं, उन्होंने घोड़े भेज दिए मजबूरी हालात, क्योंकि उनके पास खुद को खाने को नहीं था। उन घोड़ों कहाँ से 200 रुपये उसको दाना खिलाते, 400 रुपये 200 रुपये, उस टीम में हर चीज़ नहीं मिल रही, कहाँ से लाएँ, कैसे खिलाएँ। लाइट की लेबर जो मजदूर, बेचारे मजदूर गाँव से लेबर काम करने आते थे, काम ही नहीं था, तो वहाँ से यहाँ कैसे आ सकते थे, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ जाना आना ही मना था। हमसे ज़्यादा हम लोगों ने परेशानी उठाई और 18 बेचारे अभी तक जिस दिन तक हालत पे हम लोग खड़े नहीं होंगे और हालत गंभीर है। हम लोग तो ये है कि मालिक ऐसे से हैं, कुछ भी नहीं है मगर फिर भी मालिक कराएंगे। हमें हमारी हल्का ऐसे देख के हाथ में मगर उन मजदूरों की पोषण बहुत खराब रही जो हमसे जुड़े, जैसे लाइट वाले हुए, घोड़ी बग्गी वाले हुए, और जो हमारे संग काम करते हैं हमारे कारीगर, उनकी भी पोजीशन इस खराब रही, क्योंकि हम उनको गर्मियों में मार्च का काम करके, अप्रैल काम करके आने वाले साल का एडवांस दिया करते थे, वो भी नहीं दे पाए। और जो काम करते वो भी उन्हें नहीं मिला। उनके तो ऐसे हालात हो गए कि हमसे काम करने के लिए कैसे खड़े हो रहे हैं, हम कैसे खड़े हो रहे हैं कि लाखों रुपये लेके करके उनको दी, और हमारा जो पिछला पैसा था वो वैसे ही रहा, अलग मिला, और करके कैसे करके उन लोगों को देना या उन लोगों से कैसे करके क्या करना, ये अल्लाह ही मालिक है, बस ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है। बड़े अजीब वाली हालात रहे इस काम में। मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहता हूँ कि अब ये जो नवंबर दिसंबर है, ये वक्त ऐसा वक्त होता है जिसमें बड़ी संख्या में हमारी यहाँ और आपकी यहाँ तमाम जगह शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, और इस वक्त को ऐसा वक्त बनाया जाता है कि इस वक्त जो बिजनेस चल जाता है वो पूरे साल में आमदनी का एक बड़ा जरिया बन जाता है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप उससे? उसमें ये उम्मीद करते हैं भाई साला हो जाएगा तो हम सब लोगों का थोड़ा मन बहल जाएगा और एक हमारे लिए आने वाला कल बहुत बड़ा हो जाएगा, सालक हो जाएगा, क्योंकि हम इसी को आप लगाए बैठे हैं। 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो भी सालक है, 11 तारीख 12 तारीख तक है, वैसे 15 तारीख तक की डेट मान रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख के बाद सूट लग जाएंगे, सालक ही बंद हो जाएगा। आगे जनवरी फरवरी में भी सुना है काम नहीं है, आने वाले साल में फिर वहाँ से काम शुरू होता है 15 तारीख के बाद, बैसाखी के बाद। वो अभी कोई बुकिंग नहीं है, जनवरी फरवरी कोई बुकिंग नहीं है, क्योंकि डायरी बता रही है, सालों की डायरी जो लोग बताते हैं हर साल, उससे महसूस हो रहा है कि जनवरी फरवरी में काम नहीं है। तो इसी 15 दिन के बीच में रात लगाए बैठे हैं हम, जितने भी काम वाले हैं, लाइट घोड़ी बग्गी वाले मजदूर, लाइट मिस्त्री मजदूर, हर इंसान इसलिए हाथ लगाए बैठा कि अल्लाह ताला ही काम करा दे, तो बड़ी हम लोग फिर से रोटी हाथ में आने के चांस हो जाएंगे। जी, मैं आपसे एक बात और साथ में जानना चाहता हूँ, क्या क्या काम है आपका जो आप शादी ब्याह में आपका जो इस्तेमाल होता है, मोटा मोटी तौर पर इस्तेमाल? देखिए सर, पहला काम बैंड का है हमारा। सन 50 से हम लोग बैंड बजा रहे हैं, हमारे दादा ही काम नौशाद बैंड के नाम से, छोटी ओनपुरी मलपुर चौराहा कहलाता है, पुलिस चौकी के सामने, नौशाद हुसैन मेरा नाम है। दूसरा काम हमारा वो संभाला, तो लाइट भी अपनी कर ली, आज बग्गी भी अपनी कर ली, मगर घोड़े किराए के ही हैं, घोड़े वाले लाते हैं, वो वही पाल सकते हैं, हमारा काम नहीं है। लाइट कर ली, लाइट के साथ जो लेबर आती है वो गाँव से ही आती है, वो उनको हम ना पाल सकते हैं न रख सकते हैं, तो बेचारे मजदूरी करने आते हैं, रात में चले जाते हैं, गाँव से आते हैं, अड्डों से आते हैं।
तो उनकी जो है बहुत बड़ी समस्या बताएं। जी और तीसरा काम हमारा साउंड का है। जी ये साउंड वगैरह जनरेटर किराए पे हैं, लाना ले जाना है, देना लेना है, ये हमारा काम अब हो गया है। पहले पुश्तैनी काम हमारा बन गया, अच्छा जिसको हमने बचपन से किया। हमारे वालिद ने सन 50 की ब्रांच है जहाँ हम मुझसे मालूमात कर रहे हैं। नौशाद हुसैन मेरा नाम है, बरेली। हमारा तमाम चीज़ें हैं। ये वो दुकान है जहाँ पर यहाँ सालों से काम हो रहा है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ। इस दुकान का उद्घाटन बरेली के सांसद संतोष गंगवार जी का फोटो भी लगा हुआ है और वो बरेली से 8 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। ये बड़ा काम होता है यहाँ पर। बड़े जो हैं यहाँ पर शादी हॉल हैं जो इस वक्त कोरोना काल में कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये पूरा इलाका है। थोड़ा सा मैं रोड का नज़ारा भी दिखाना चाहता हूँ। ये जब बाहर की तरफ थोड़ा सा आते हैं तो ये पूरा एक रोड है और ये सालों से जैसा उन्होंने बताया कि 1950 से लगातार वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी भी लगातार वो काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल के इस दौर में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ काम पटरी पर आया है। लेकिन बहरहाल इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और भी इस व्यापार से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसमें महज कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता, उससे जुड़े हुए हज़ारों लोगों का काम होता है। उसमें बत्ती वाले होते हैं, म्यूज़िक वाले होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, डाटा न्यूज़।